दोस्तों आप लगातार देख रहे होंगे, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे यात्री गाड़ी हो या प्राइवेट वाहन हो किसी के, वो लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं। ये टाटा सोमो यहाँ से निकल रही है, आप देख सकते हैं, और एक कार निकल रही हैं। ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ से इन्हें आना पड़ रहा है और यकीन मानिए लगभग 60 से 70% ऐसी गाड़ियाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। अभी मैं मसूरी से देहरादून जा रहा हूं और यहां पर देख रहा हूं कि जो अधिकतर वाहन हैं वो वाहन है जिन्होंने ऋषिकेश से चंबा और चंबा से ऋषिकेश की तरफ जाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश रोड ब्लॉक होने के कारण उन्हें चंबा से ऋषिकेश पहुंचने के लिए दुगनी दूरी तय करनी पड़ रही है। और जहां उन्हें 60 किलोमीटर की दूरी तय करके चंबा से ऋषिकेश और ऋषिकेश से चंबा पहुंचना था, उन्हें 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। चंबा से मेरे कुछ साथी आए तो उनसे जब मेरी वार्तालाप हुई, उन्होंने बताया कि हम बाय मसूरी होके आ रहे हैं। ऑल वेदर रोड जब बरसात में ही साथ ना दे तो किस काम की ऑल वेदर रोड। और ऑल वेदर रोड पर जो हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा है, खर्च किया गया है, उस रोड की क्या स्थिति है आप लगातार इसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। चाहे नरेंद्र नगर का बगड़धार हो या फिर अन्य कई सारे ऐसे स्थान हैं, खाड़ी है, बेमुंडा है, ताछिला है, रत्नों घाट है और उत्तरकाशी से पहले न जाने कितने ऐसे स्थान हैं जहां पे लगातार रोड ब्लॉक होने की खबरें सामने आती हैं और कई दिनों तक लोगों का अन्य स्थानों से संपर्क टूट जाता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे के भी यही हाल हैं और वहां पर भी तोता घाटी से लेकर कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पे लगातार लैंडस्लाइड होने के कारण रोड ब्लॉक हो जाती है और लोगों का संपर्क देहरादून से ऋषिकेश से टूट जाता है। गनीमत है कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी यह मसूरी देहरादून रोड हर समय हर किसी को यातायात से जोड़े हुए है, चाहे वो टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो। हर किसी के लिए उम्मीद की किरण यही है, इस रोड पर लगातार यातायात चलता है और जब कभी भी तथाकथित ऑल वेदर रोड यात्रियों को धोखा दे देती है तो कहीं ना कहीं यही रोड हर किसी के काम आती है और लोग यहीं से अपना यातायात करते हैं। दोस्तों, हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जब खर्च हो रखा है तो आखिर बगड़धार जैसे स्थानों पे क्यों नहीं कोई पुख्ता इंतजाम किए गए जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि हर किसी का केंद्र देहरादून और ऋषिकेश है। ऋषिकेश से ही मैदानों की तरफ का रास्ता खुलता है और जब कभी भी यह स्थिति आती है, ऑल वेदर रोड ब्लॉक हो जाती हैं, तो यात्रियों को इससे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं ऑल वेदर रोड का विरोधी नहीं हूं और ऑल वेदर रोड वास्तव में काफ़ी चौड़ी है। इससे जो यातायात में कुल समय लगता था वो 1.5 गुना घटा है, लेकिन जब कभी भी कुछ दिनों की बरसात होती है तो ऑल वेदर रोड एकदम से धराशायी हो जाती है, एकदम से लैंडस्लाइड आ जाता है और कई दिनों तक रोड फिर बंद रहती है। और बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं कि जो वहीं फंस जाते हैं बेचारे और वापस जाने में भी उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर के ये व्यवस्था कब तक चलेगी और किस प्रकार से ऑल वेदर रोड को ऑल वेदर रोड बनाया जाएगा। ये सिर्फ कुछ ज़िलों को जोड़ने वाली रोड नहीं है, बल्कि ऑल वेदर रोड एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पहुंचती है। ऑल वेदर रोड सिर्फ नाम ना हो, बल्कि ऑल वेदर रोड का वो काम भी हो जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है। ऑल वेदर रोड अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, यातायात को जोड़े रखती है। आने वाले कुछ समय में किस प्रकार से व्यवस्था सुधरती है ये तो भविष्य में छिपा हुआ है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, ऑल वेदर रोड की भूमिका इस समय देहरादून मसूरी रोड निभा रही है। मसूरी रोड जो देहरादून से मसूरी के लिए रोड बनी है, संभवतः यह रोड अंग्रेज़ों के ज़माने बनी होगी और वास्तव में ये रोड ऑल वेदर का काम कर रही है। ये तथाकथित ऑल वेदर रोड नहीं है, बल्कि इस रोड पर लगातार जो वाहन हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लगातार देख रहे होंगे, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे यात्री गाड़ी हो या प्राइवेट वाहन हो किसी के, वो लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं। ये टाटा सोमो यहाँ से निकल रही है, आप देख सकते हैं, और एक कार निकल रही हैं। ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ से इन्हें आना पड़ रहा है और यकीन मानिए लगभग 60 से 70% ऐसी गाड़ियाँ हैं
जिन्होंने ऋषिकेश से चंबा और चंबा से ऋषिकेश जाना था, लेकिन रोड ब्लॉक होने के कारण उन्हें बाय देहरादून और बाय मसूरी चंबा या ऋषिकेश जाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के जहां उन्हें 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, वहां उन्हें 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो आप ही बताइए दोस्तों, वास्तव में ऑल वेदर रोड कौन है? आप ऑल वेदर रोड इसे मानेंगे या फिर ऑल वेदर रोड उसे मानेंगे जो बंद पड़ी हुई है? देहरादून मसूरी रोड हमेशा खुली रहती है और जब कभी भी कोई रोड ब्लॉक होती है तो यहीं से यातायात सुगम रहता है, यातायात लोग यहीं से कर पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो तथाकथित ऑल वेदर रोड हैं, फिलहाल के लिए वो तथाकथित ऑल वेदर रोड ही हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से वो पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे जहाँ जहाँ पे रोड ब्लॉक होती है वहाँ वहाँ पे रोडों के लिए वो काम किया जाए, जिससे लैंड स्लाइडिंग ना हो। ऋषिकेश से गंगोत्री हाईवे हो या फिर ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे हो, हर कहीं पर यही स्थिति बनी हुई है और रोड आए दिन ब्लॉक होती रहती है। आखिर इसका क्या कारण है और किस प्रकार से लोग इस विषम परिस्थिति में यातायात करते होंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है और तथाकथित ऑल वेदर रोड तथाकथित ही बनकर क्यों रह रही है? क्योंकि वो सिर्फ कुछ जिलों को नहीं जोड़ती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली रोड भी है। और मैं मानता हूँ ऑल वेदर रोड काफ़ी चौड़ीकरण उसमें हुआ है और कम समय लगता है कहीं भी पहुँचने में, लेकिन थोड़ा सा बरसात हो जाने के बाद ऑल वेदर रोड की धज्जियाँ क्यों उड़ जाती है, ऑल वेदर रोड की पोल क्यों खुल जाती है, ये ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और क्या सरकार के पास, क्या बीआरओ के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन स्पॉट पे जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए जाए और हर परिस्थिति में यातायात सुगम रहे, यातायात बना रहे। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।